रिलायंस के प्रायोजक हैं रेलटेल ब्रॉडबैंड सुपरफास्ट इंटरनेट, अब हर घर होगा स्मार्ट। राजपुर में थम गया नामांकन का दौर, विभिन्न पदों के लिए कुल 2208 लोगों ने किया नामांकन। सड़क हादसे में लापता युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची बक्सर, 100 की तलाश जारी। सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, इलाज कराने पहुंचे मरीज के लिए नहीं खोला अस्पताल का दरवाजा, तड़प तड़प कर मरीज की हुई मौत। 12 सूत्री मांगों के समर्थन में नगर परिषद के सफाई कर्मियों का हड़ताल जारी, प्राइवेट मजदूरों से सफाई करवा रहा डुमरांव नगर परिषद। और पंचायत चुनाव को लेकर डुमरांव अनुमंडल में बढ़ी सरगर्मी, नामांकन पत्र खरीदने के लिए घंटों लाइन में लग रहे लोग। हमारे समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। राजपुर प्रखंड की 19 पंचायतों के 5 पद के लिए कुल 2208 लोगों ने नामांकन किया। सोमवार को पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। प्रशासनिक सूचना के अनुसार 13 सितंबर को मुखिया पद के लिए 22 महिला समेत 38 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। सरपंच पद के लिए 7 महिला समेत कुल 12 ने और बीडीसी पद के लिए 13 महिला प्रत्याशियों समेत कुल 17 लोगों ने नामांकन किया। इसके अलावा ग्राम कचहरी पद के लिए 89 महिला और 39 पुरुष ने नामांकन किया। इस तरह अंतिम दिन कुल मिलाकर 271 लोगों ने नामांकन किया। कुल मिलाकर अब तक मुखिया पद के लिए 208, सरपंच पद के लिए 114, बीडीसी पद के लिए 187 और पंच पद के लिए 514 लोगों ने नामांकन किया है। अगर कुल पदों को मिलाकर बात करें तो अब तक 2208 लोगों ने नामांकन किया है। वीर कुंवर सिंह सेतु पर रविवार को देर शाम बाइक और पिकअप की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लोगों को आशंका है कि जबरदस्त टक्कर के कारण वह उछलकर गंगा नदी में चला गया है। हालांकि उसके शव को निकालने के लिए पटना से पहुंची एनडीआरएफ की टीम मशक्कत करती नजर आई, लेकिन अब तक उसके शव को बरामद नहीं कर सकी है। गौरतलब है कि देर शाम रविवार को इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित लोगों ने पिकअप को आग के हवाले कर जमकर बवाल काटा था। किसी तरह मौके पर पहुंचे डीएसपी गोरखराम और नगर कोतवाल दिनेश मलाकार के समझाने बुझाने के बाद किसी तरह मामले को शांत कराया गया था। सोमवार को गंगा पुल से एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम महिला के शव की तलाश शुरू कर चुकी है। हालांकि देर शाम तक महिला की तलाश नहीं हो सकी थी। वहीं गंगा में छलांग लगाने वाली महिला की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की दोपहर वीर कुंवर सिंह सेतु से एक महिला ने गंगा नदी में छलांग लगाने की बात सामने आई थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल गंगा पुल प्रभारी को दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम की मदद से महिला की खोजबीन शुरू की गई है। बक्सर में सरकारी अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला केसट प्रखंड के केसट पीएचसी का है, जहां देर रात तबीयत खराब होने के कारण केसट गांव निवासी उमेश सिंह अपना इलाज कराने के लिए परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में मौजूद कर्मियों ने अस्पताल का दरवाजा नहीं खोला और यह कहकर वापस लौटा दिया कि अस्पताल में चिकित्सक नहीं है। इलाज के अभाव में मरीज ने तड़प तड़प कर जान दे दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में अस्पताल प्रशासन के रवैये के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना के बाद मृतक के घर में पूरी तरह से कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बक्सर रेलवे स्टेशन से सटे मालगोदाम के समीप ट्रेन के चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बलीराम यादव ग्राम निमेज के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि किसी मामले में वह अपने पुत्र को बक्सर कोर्ट में आत्मसमर्पण कराने के लिए आए थे, जिसके बाद वह वापस लौट रहे थे। इसी दौरान यह घटना घटी। फिलहाल जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। डुमरांव अनुमंडल के कोपवा गांव में बॉलीवुड टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला बक्सर और चौसा के बीच खेला गया, जिसमें बक्सर की टीम ने चौसा को 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबला देर रात तक चलता रहा, जिसमें दुधिया रोशनी में खिलाड़ियों ने अपने दमखम का परिचय दिया। स्थानीय लोगों के द्वारा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए मैच के आखिरी तक मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। आयोजकों द्वारा विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी प्रदान की गई।
जिले के सोनबरसा स्थित सोनबरसा बाजार में सालों भर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण सड़क पर आने जाने वाले लोगों और दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहगीरों का आरोप है कि सालों भर इसी तरह की नारकीय स्थिति बनी रहती है। बावजूद इसके कई बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि सोनबरसा मुख्य बाजार काफी व्यस्त इलाका है, जिसके कारण यहाँ आने जाने वाले लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती है, लेकिन सड़क पर जल जमाव होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बक्सर शहर का पुराना और मशहूर रेस्टोरेंट नमक एक बार फिर से चालू हो गया है। सोमवार को इसका शुभारंभ सदर विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने किया। इस मौके पर संचालक राजेश तिवारी ने बताया कि 30 सितंबर तक आने वाले सभी ग्राहकों को बिल अमाउंट में 10% की छूट दी जाएगी। शहर के पुराना चौक के समीप स्थित नमक गोला परिसर में चलने वाला यह रेस्टोरेंट शहर का पुराना और फेमस रेस्टोरेंट के रूप में जाना जाता है। पिछले लॉकडाउन में इसे बंद कर दिया गया था, हालांकि एक बार पुनः इसे नए अंदाज में बक्सर के लोगों के लिए नए लुक में तैयार किया गया है। अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में डुमरांव नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पिछले 7 सितंबर से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण शहर की स्थिति गंदगी का अंबार लगने के कारण पूरी तरह से नारकीय हो गई है। इस बीच नगर परिषद और हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों के बीच वार्ता भी विफल हो गई। हालांकि नगर परिषद ने प्राइवेट कर्मियों को लगाकर रात के अंधेरे में शहर के मौजूद कूड़े कचड़े की सफाई कराई, लेकिन वो अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर परिषद कब तक प्राइवेट मजदूरों से काम लेता है और शहर की गंदगी से निजात दिलाता है, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे नगर परिषद के कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी लड़ाई सरकार से है और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर तीसरे दिन भी डुमरांव प्रखंड कार्यालय में नामांकन पत्रों की बिक्री का कार्य जारी रहा। सबसे अधिक भीड़ वार्ड सदस्यों की पर्चा खरीदने को लेकर रही। वहीं नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए प्रखंड कार्यालय में अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। गौरतलब है कि तपती धूप में लोग नामांकन पत्र खरीदने के लिए लाइन में घंटों खड़े नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डुमरांव में 16 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया जारी होनी है, लिहाजा अभी से ही नामांकन पत्र खरीदने वालों की लंबी चौड़ी कतार लग रही है। दरअसल डुमरांव अनुमंडल एक बड़ा क्षेत्र है, जिसमें 7 प्रखंड आते हैं और इन प्रखंडों में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों में होड़ सी मची हुई है। लिहाजा हर कोई पहले नामांकन पत्र खरीद कर निश्चिंत हो जाना चाहता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी कुछ इसी तर्ज पर शहर के जासो रोड में एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से एक बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार मौके पर ही गिर गया और जख्मी होने के कारण पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। फिर किसी तरह से लोगों ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सिमरी प्रखंड के नियाजीपुर के पास स्थित रघुवंश पाठक डेरा के पास एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। यहाँ 2 बैल आपस में भिड़ गए। लड़ते लड़ते दोनों पास के मौजूद एक कुएं में जा गिरे, जिससे दोनों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी, हालांकि इसके बावजूद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सके। ग्रामीणों की मदद से मृत बैलों को कुएं से बाहर निकाला गया। इस अजीबोगरीब हादसे के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो वहीं जिन व्यक्तियों के बैलों की इस हादसे में मौत हुई है, इस हादसे से वो काफी दुखी बताए जाते हैं।